मेरे अजीज, आज हम अपनी जिंदगियों पर चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे और उससे रुस्सू बढ़ाकर कि कलाम अक़दस के सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे कि आया मैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हूं या नहीं। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि जैसा कलाम हमें बनाना चाहता है हम वैसे हैं या कि हमने किसी और तरह की शक्ल को अडॉप्ट किया हुआ है, किसी और तरह के साथ का लवादा हमारे ऊपर ओढ़ा गया है। सवाए मेरे साथ जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो हवाला देखे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 5 बाब और इसकी हम 13 आयत का हवाला उसके रुस्सू बरहत के जलाल के लिए और अपनी और अपने खानदान की तरफ के बका के लिए तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 5 बाब और इसकी 13 आयत में यूं मौजूद है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत होगी। मेरे अजीज, आज जो हमने हवाला तिलावत किया है, आज जो हमने आयत मुबारक को पढ़ा है, उसमें खुदा का बंदा लिखता है मत्ती रसूल और मेरा आपका यीशु फरमाता है कि तुम जमीन के क्या हो, नमक हो। तो आज हमने अपनी जिंदगियों में इस चीज को लेने से पहले सीखना है कि नमक है क्या चीज और नमक का क्या किरदार है, कि हमें नमक ही कहा गया और नमक की क्या अहमियत है। और अगर हम अहद जदीद में देखें तो मेरा और आपका यीशु हम सबको कहता है कि तुम जमीन के नमक हो, और अगर अहद अतीत में देखें तो कई जगह पर नमक की डेफिनेशन, नमक की अहमियत को बताया गया है। और अगर हम देखते हैं खरूज की किताब तो उसमें जो मकबूल खुदा के हुजूर पेश किया जाता है, वो चीजें जो खुशबू के तौर पर खुदा की हुजूरी में पेश की जाती है उससे भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है और वो नमक से तैयार होती है। और मेरे अजीज, अगर मजीद आगे बढ़े तो कोई भी कुर्बानी जो खुदा की हुजूरी में लाई जाती थी, किसी तरह की भी कुर्बानी जो खुदा के मस्तक पर चढ़ाई जाती थी, उसको नमक से नमकीन किया जाता था और बगैर नमक के कोई भी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश नहीं हो सकती। और मेरे अजीज, अगर हम बनी इस्राइल की सल्तनत का हिस्सा देखें या सल्तनत की मोने की वजह देखें तो कलाम अक़दस में वाशिफ़ में लिखा है कि वे दाऊद और उसके बेटों को नमक के अहद के वसीला से दी गई, क्योंकि खुदा ने उनके साथ नमक का अहद किया था। और अगर हम मजीद इसकी तफसील में आगे बढ़ते चले जाए तो खुदा एक जगह पर पानी में नमक डालकर मौत और बंशरपन से बचाता है। इसका मतलब है कि नमक की बहुत अहमियत है। और अगर हम दुनियावी तौर पर जाए तो नमक जो चमड़े वाली फैक्ट्रियां है या जो जानवरों की खालों को सेव करती है उन पर नमक मला जाता है ताकि उस नमक की वजह से बदबू पैदा ना हो सके, यानी कि नमक बदबू को कंट्रोल करता है। और मेरे अजीज, हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारे ऐसे बदबूदार मरहले और खुदा हमें नमक बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि अगर हमने राष्ट्रवादी का हमारे खानदान में से बकूल पेश करना है तो हमारी राष्ट्रवादी का असर उससे
यानी कि वो नमकीनी जो मेरा और आपका यीशु चाहता है कि हम में जाहिर हो, वो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी तर्ज जिंदगी क्या है? हम किस तरह की सार्थकता है, किस तरह की शक्ल हमने अडॉप्ट कर ली है। पुराने वक्त की बात है कि किसी के घर में 5-6 मेहमान आ जाते हैं और जब मेहमान आ जाते हैं तो वो उनके खाने का इंतजाम करते हैं। जिस तरह ही खाना बन के टेबल पे आता है, मेहमान खान लगते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, और जो लाइट बंद हो जाती है तो मेहमान 10-15 मिनट लाइट का वेट करते हैं, मजबूर उन्होंने बंद लाइट से खाना खाना होता है। और जो एकदम वाला लाते हैं तो उन्होंने फील होता है कि खाने के विच नमक की कमी, किहदी कमी? नमक की कमी है। तो वो घर वाले जियां कहते हैं कि सानू नमक चाहिए, और किचन में काम करने वाली भाजी उन्होंने अंधेरे से नमक लिया के देती है। तो पुराने वक्त असी सारे जानते होंगे कि पीसा हुआ नमक नहीं से मिलता, बल्कि टेबल नमक होता। जानवर वास्ते भी, खानदाना वास्ते भी, इंसानों वास्ते सारा वही इस्तेमाल होता सी। साडियां मावां भैणां दुकान को लिया के उन्होंने चट्टू बट्टे च कुट के तो फिर सब्जी इस्तेमाल करती। अच्छा, उससे की मतलब होया है कि मेहमानों ने नमक मंगया है और घर वाली ने नमक की पेली लिया के मेहमानों को देती है। तो उन्होंने अपनी उस कोली उन्होंने एक दो दफा खोलिया, एक दो नवाले लैन के बाद उन्होंने फील होया है कि नमक हजे भी पूरा नहीं होया, हजे भी घट तक घट ही। अच्छा, उन्होंने दूसरी दफा खोलिया, तीसरी दफा खोलिया, 3-4 दफा खोलने के बाद उन्होंने महसूस होया कि असं इन्ना नमक घोल रहे हैं लेकिन नमक सिर्फ कोई भी इजाफा नहीं हो रहा। क्या उनकी थोड़ा थोड़ा करके खाना खा लिया। तो जिस टाइम खाना खा लिया तो एक तो वाला रहता सी तो बत्ती भी आ गई। तो जिस टाइम बत्ती आई तो सारे हैरान परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि जी घर वाली ने नमक की ढेरी लिया के दी सी, नमक की ढेरी नहीं सी, बल्कि किचन च नाल हुआ हुआ पैर पूरे वाला झामा सी जिहड़ा अपनी ओरिएंट को जा रहे सन ते नमक का अजाफा खूब सी। आज असी नमक की तरह किन्ने भैन भाई ने जिन्होंने पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिया, जो नवे सिरे तो पैदा हो गए, जो नमक मखलूक बन गए ट्रांसपोर्ट काफी सारे असी बात लोग पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, नवे मखलूक बन जाते हैं, और नवे मखलूक की सिर्फ पहचान लफ्ज़ियां तक रह जाती है। और असी उस नमक बनने की बजाय जिहड़ा दूसरी साइड का हिस्सा है और जिहदी शक्ल बिल्कुल नमक जैसी है, जिहदी साथ बिल्कुल नमक जैसी है, जरा थोड़ा पता नहीं लगता अंधेरे च नमक है या कुछ सामा है, तो साडी शक्ल साडी सूरत कुछ शहर ही बन जाती है कि असी लफ्जी तौर पर मसीही कहलाने, लफ्जी तौर पर मसीही जाने जाने, लफ्जी तौर पर बपतिस्मा लैके नवे मखलूक बन जाते हैं, लफ्जी तौर पर असी दुनिया का नमक बन जाते हैं। लेकिन असली तौर पर असी दुनिया का नमक नहीं बल्कि की बन जाते हैं, की बन जाते हैं। और बोलो तो सही, जो असी एक खून नमा लफादा अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि नमक हमेशा असरअंदाज होता है। नमक खुद मिट जाता है, पानी मिक्स कर दो, पानी में करो नामो निशान नहीं मिलेगा। और अगर चीनी को पानी मिक्स करो या किसी भी चीज डालो उन्हें फैलाना पड़ता है, फिर वो मिक्स हुई है। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है वो खुद हाल हो जाता है। इसी तरह रात को बाधा निकाले कि खानदान कलीसिया हल हो जाना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रवादी उन्होंने नमकीनी जी नजर आए। हालेलुया। तो जे
ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਦੀਰ ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ मौत पे और गलीदगी भी जा रही, तो फिर समझ लो कि ऐसी नमक नहीं बोलते की यार आज सानू समझने की जरूरत है, आज सानू सीखने की जरूरत है कि आया असी नमक का या नमक के लाल मेरे शक्ल वाली दूसरी चीज का, दूसरी चीज की तफसीर, दूसरी चीज की मिसाल असी सीख चुके हैं कि अगर असी नमक नहीं तो फिर उसी तरह दिखने वाले शामिल हैं। मेरे अजीज, आज अपने आप को पहचानो, आज अपने आप को परखो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम जमीन के नमक हो, और अगर नमक का बजा जाता रहे तो फिर किस काम का है सोच से तो बाहर फेंक दिया जाए, ताकि आदमियों के पांव चले। हमें वास्ते गल नहीं गई है कि वहां रोना और दांतों का तीसरा होगा जहां को फेंक दिया जाएगा। आज अपने आप को जानने की जरूरत है, आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि आया हम हकीकी नमक है, क्योंकि नमक खुदा के हुजूर बड़ी अहमियत कहां पर है। मेरे और आपके यीशु ने ऐसे ही हमें नमक नहीं कह दिया। ऐसे चीज में मैंने आपको मुख्तलिफ जगह से कलाम के हवाले दिए कि कोई भी कुर्बानी खुदा के हुजूर नमक के बगैर चढ़ाई नहीं सकती, और नमक का जो अहद है कलाम से लिखा है वो दायमी अहद है। और जब मेरे और आपके यीशु ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तो वहां पे फर्की दृष्टि, वहां पे शराब के आलू को आग लग गई कि ये मिट्टी के पुतले काट के खिलौने दुनिया के नमक है, डबिया मछलियां मरने वाले दुनिया के नमक नहीं। नमक को तो खुदा ने बड़ी अहमियत दी थी, इससे वजह से उस जगह पे एक मोबाइल पैदा हो गया थी, फकीर कृषि चिल्लाने लगते थे कि एक इसका दुनिया के नमक हो सकते हैं। तो मेरे अजीज, मेरा और आपका यीशु आपको और मुझे दुनिया का नमक बनाना चाहता है, ताकि हमारे खानदानों की, ताकि हमारी जिंदगियों की जो बदमजा जिंदगियां है, जो बदमजा और बेजायका जिंदगियां है, वो यीशु के नाम से नमकीनी में मजेदार बन जाए। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपके खानदान की जिंदगी में कोई मजा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो समझ ले कि आप फिर नमक नहीं है। लेकिन अगर आप नमक है तो फिर नमक का असर हमेशा के लिए होता है। आप किसी भी पानी में उसको हल कर ले, आपको वो नजर नहीं आएगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो उससे हल हो जाएगा, उससे मिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक कतरा अपनी जुबान तक लेके जाएंगे, उस नमक का असर आपको दिखाई देगा। मेरे अजीज, काटे मुमकिन भी ये चाहता है, मेरा और आपका खुदा भी ये चाहता है कि हमारे खानदानों में, हमारी चीजों में, हमारी अपनी जिंदगी में उसके राष्ट्रवादी होने की नमकीनी का असर जाहिर हो सके। लेकिन अगर आपकी उस राष्ट्रवादी का असर खानदानों में, कलीसियाओं में, ये आपकी अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा, तो फिर गौरव कोर्स करने की फिक्र कर रहा, फिर लम्हा फिक्र यह है कि कहीं हम आग का ईंधन बनने के लिए तो तैयार नहीं होते, कहीं हमें उस बदमजा होने की वजह से दुनिया से कट तो नहीं कर दिया गया, कहीं हमारे लिए यह फैसला तो नहीं हो गया कि मैंने इन्हें नाअहद अकल के हवाले कर दिया है ताकि नलायक हरकतें करें। कहीं हमने वो नमकीनी देखते देखते थक तो नहीं गया, और उससे अपनी स्टेटमेंट में ये लिख दिया है कि 40 साल तक मैं इस कसम में बैठा रहा, और अब मैंने अपने कसम में कसम खा ली है कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल नहीं हुए। मेरे अजीज, अगर आप नमक नहीं तो फिर अपने आप को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आपके बारे में भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, आपके बारे में भी ये फैसला हो सकता है कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल
کوئی ساڈے بھੈਣਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਚਰਚ ਆਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਚ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों? क्योंकि आसमानों को ऐलान हो गया, आसमानों को वास्ते फैसला हो गया। वो बहन के इस भुलेखे थे कि खुदा ने मेरे पसंदीदा बंदे नाल मेरा ब्याह नहीं कराया तो मैं हुण इबादत करनी नहीं। मैनू खुदा ने जिन्हें भी अच्छी निमत नाल दिता तो मैं हुण गिरजे जाना ही नहीं। इहदा वो अपने दिल से सोच के बैठी है, लेकिन काबे मुल्क में शायद उसके बारे में फैसला कर देता है कि ए औरत, ए बंदा, ए बेटा, ए बेटी मेरे आराम से दाखिल नहीं है। मेरे अजीज अपने आप की पहचान करनी। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अगर अबलीस ਤੁਹਾਨੂੰ कलाम के हवाले दे के बरगला देता है, अगर अबलीस तेरे ज़हन से गलत सोचा देके, गलत ख्याल देके, गलत रवैया देके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ कि ਉਹਦਾ पादरी नहीं ठीक उसको मैं कैसे नहीं ला जाना। मेरे अजीज कलाम खुदा में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो, अगर मैं गलत हूँ, अगर पासवान को गलत है तो उसका पूरा फैसला करेगा, हम फैसला करने वाले। मेरे दिल और उस पर में आ जाए, उसकी नसीब ले जाए जो नूरों का मौका है ताकि वो आपको मिल दे और आप अपने खानदान को, आप अपनी जिंदगी को, आप अपनी कलीसिया को रोशन कर सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर बदकिस्मती से इसके उलट काम है तो फिर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि वो वक्त बहुत नजदीक है। हम अपनी अवधि जिल्लत से और अपनी आराम से सिर्फ एक सांस की दूरी पर है, और एक सांस लेने में एक सेकंड भी नहीं लगता। जैसे ही ये डोर टूट जाती है, कहानी खत्म हो जाती है और हमारा क्या निकल होगा वहां हमको पहुंचा दिया जाता है। इससे पहले कि आग और गंदगी की झील मेरा और आपका मुकद्दर बन जाए, इससे पहले कि रोना और दांतों का पीसना हमारी किस्मत में लिख दिया जाए, इससे पहले पानी नमक बने और उस नमकीनी को जाहिर करके दिखाए, उस नमकीनी के असर को दिखाए, ताकि खुदा आपको सरफराज कर सके, खुदा आपको सरबुलंद कर सके, खुदा आपको अपनी नेम को, अपनी बरकतों से नवाज सके और आप सिर्फ आसमानों के आसमान की तरफ देखे तो बोल रहे ऐ मेरे बेटे मैं तुझे सुनता हूँ, क्या तुझे चाहिए। मेरे अजीज हमारे इकबाल साहब ने तो पता नहीं कैसे शेर लिखा था कि खुद ही को कर बुलंद उठना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता मेरी रज़ा क्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने आप को अपनी नमकीनी के इस तौर से साबित करवाए, इस तौर से जाहिर करें, इस तौर से उसका असर दिखाए कि खुदा आपको कहे कि बताया मेरे बेटे तेरी रज़ा क्या है। ये शेर हमारी जिंदगी का हकीकी असर कर सकता है, लेकिन जब हम नमक भरकर नमकीनी का असर दिखाएंगे तब ये मुमकिन होगा। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से कसरत के बरकत से दुआ। आमीन।